गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखते हैं 4x4 का। तो देखिए एक हमारे पास क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4। 2x2 का हो गया था, 3x3 का हो गया था, एग्जाम्पल बता दिए थे। आज हम लोग देखते हैं 4x4 का मैट्रिक्स का। 4x4 मैट्रिक्स कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4x4 है। तो इसका एग्जाम्पल जो है, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए आई जे इक्वल टू क्या, ए जे आई, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट जो है इसमें क्या होते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसके जो डायगोनल मैट्रिक्स है, जो डायगोनल वाला है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, वह क्या हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकती है। हाँ तो हम बता दिए थे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, देखिए 4x4 का एग्जाम्पल में देखिए इसमें जो है क्या होगा, 4x4 में देखिए स्टूडेंट 4x4 में क्या होगा कि ए जो है, देखिए इसमें यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है, प्रिंसिपल जो डायगोनल है इसके स्थान पर कोई भी नंबर कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम कुछ भी रख सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर 1 लिख दिए और यहाँ पर कुछ भी रख दें, ठीक है। यहाँ पर हम 1 ले रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, 1 ले लिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 ले रहे हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ठीक है यहाँ तक। तो A11 और A12 है और A21, ए दोनों की जो वैल्यू है ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इन दोनों की जो वैल्यू, क्योंकि देखिए ए आई जे और ए जे आई की वैल्यू क्या होती है, बराबर होगी। तो यहाँ पर 2 है तो इसको भी स्टार्ट करेंगे 2, और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर मान लिए कि हम 3 लिख दिए। और A11 ए जो है 21, 22 हो गया, 23 की जगह पर यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। देखिए 23 के बाद कुछ भी रख दे, हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, मान लो 23 की जगह पर हम लोग रख दे यहाँ पर कोई 5 नंबर, ठीक है। 24 के जगह हम लिख दें यहाँ पर 6 रख दे रहे हैं, ठीक है। अब यह वाला देखिए, यह वाला कितना है, 31 है, तो ये इसकी जो वैल्यू है 13 के बराबर होगी। 13, 11, 12, 13, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3। 31 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 13 की वैल्यू बराबर होगी। और यहाँ पर क्या है, 32 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 23 के, यानी कि इसके वैल्यू देखिए यहाँ से, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। और यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट है, देखिए ये डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दे, यानी कि यहाँ पर 6 लिख दे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 34 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 43 के बराबर होगी, ठीक है। 34 में यहाँ पर पहले हम कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पर तभी नहीं भरे हैं, यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं 7, ठीक है। अब चलिए इसका 41 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 41 की वैल्यू 14 के बराबर होगी। तो A14 के यहाँ पर क्या है, 4 है, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो A41 किसके बराबर होगा, 14 के। 42 किसके बराबर होगा, 24 के बराबर, 24 के बराबर, यानी कि यहाँ पर A वाली जो वैल्यू A24 और A44 और A दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि यह हो जाएगा 24, 21, 22 है, यानी कि क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और यह वैल्यू देखिए 43 है, 34 बराबर होगा, यानी कि यह क्या होगा, 7, और यहाँ पर कुछ भी रख दें, हमारा 8 हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, 4x4 का ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखते हैं, यानी कि यह वाली जो वैल्यू 1 बराबर, और इसके बाद यह जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पर यह जो वैल्यू है ये क्या होगी, ये दोनों जो है 1 बराबर, ठीक है। देखिए 30, यहाँ पर ये हो गया, ये 31 और ये दोनों वैल्यू 1 बराबर, और A23, 32 1 बराबर, और A14 और ये दोनों वैल्यू 1 बराबर, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 34 है, 43 ए बराबर 1 बराबर, और 42 और ये दोनों जो वैल्यू है क्या है, 1 बराबर, ठीक है। तो ऐसा जो है हम लोग जो है लिखते हैं किसमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ओके स्टूडेंट, तो तुम लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा कि 4x4 में ए आई जे और जे आई ए कैसे हम लोग इक्वल लिखते हैं, कैसे बराबर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4x4 का एग्जाम्पल। देख लीजिए 2, 2, 3 है तो यहाँ पर 3, 4 है तो 4 है यहाँ पर, ये 5 है तो यह भी यहाँ पर 5, यह 6 है तो यह भी 6, 7 है तो यह 7, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों ने जान लिया कि 4x4 का एग्जाम्पल कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए एक थ्योरम देखते हैं। एक हमारे पास थ्योरम है, देखिए स्टूडेंट, थ्योरम एक है
देखिए थ्योरम क्या कह रहा है कि इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ रियल नंबर्स एंट्री, इसमें जो है रियल नंबर एंट्री है, देन प्रूव दैट ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक, ए प्लस ए डैश जो मैट्रिक्स है वह क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, देखिए प्रूफ, मान ले कि टी जो है कोई मैट्रिक्स है, ए प्लस ए डैश है, ए प्लस ए डैश जो है वह किसके बराबर है, टी के बराबर है, से हमने मान लिया। तो इसका टी डैश करें तो हमको यह प्रूव करना है कि ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए टी डैश ए प्लस ए डैश का डैश कर ले तो ये हो जाएगा ए डैश का डैश, इसको डैश करोगे तो ए डैश का डैश, ए डैश का डैश करोगे तो क्या हो जाएगा ए। अब देखिए ये हो गया टी डैश और टी डैश बराबर क्या हो गया, ए डैश प्लस ए, किसके बराबर हो गया, टी के। यानी कि हम लोगों ने देख लिया कि ए प्लस ए डैश, कोई मैट्रिक्स ए लें उसका डैश निकालें, दोनों को अगर प्लस कर दें तो वह जो मैट्रिक्स होता है वह हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो या तो हम ए आई जे इक्वल टू जे आई से निकाल लें सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल, या ए मैट्रिक्स लें उसका ए डैश निकालें, दोनों को प्लस कर दें, तब भी हम लोग 2x2, 3x3, 4x4 के आर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग एग्जाम्पल बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो एक मेथड यह हो गया आप लोगों के सामने। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल जिसको हम a प्लस ए डैश के सहायता से हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाए। देखिए राइट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका तरीका हम दूसरे तरीका से जो है बनाए हैं। देखिए a प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मान लिए p, a है कोई मैट्रिक्स 1 2 3 3 4 5 6 7 8, इसका डैश निकाल लीजिए। देखिए इसका डैश निकाल दे रहे हैं, यह हो गया ए और इसका डैश, देखिए 1 2 3 3 4 5, यह इसका डैश हो गया ए, यह ए हो गया, इसी का डैश निकाल लिए। देख लीजिए 1 2 3, ये 3 4 5 और 6 7 8। अब दोनों को प्लस कर दें, दोनों को अगर हम लोग प्लस करें तो p इक्वल टू देखिए 1 और 1 2, इसका तो ये जो p हुआ हमारा, यह हमारा जो p हुआ यह जो है 3x3 का मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों, देखिए यहां से 5 5 9 9 12 12 है ना, और 2 8 16, ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर p 2 5 9 5 8 12 9 12 16, इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर हम इसका जो है डैश निकालें, p का अगर हम डैश निकालें तो वह किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर हो जाएगा। ड्यू टू दिस रीजन दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल आप 4x4 का मैट्रिक्स का। देखिए अगर हमको 4x4 के मैट्रिक्स का एग्जाम्पल अगर लिखना है, देखिए 4x4 का, देखिए ए निकाल लीजिए, उसका ए डैश कर लीजिए, दोनों को प्लस करिए, p बराबर ये हो गया, और p जो है क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं, अभी हम थ्योरम पढ़े हैं कि a प्लस ए डैश हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका हम डैश निकालें और उसको प्लस कर दें तो वह जो हम मैट्रिक्स मिलेगा, मान लें कि p है वह मैट्रिक्स, यह मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ओके स्टूडेंट, चलते हैं आगे। राइट एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4। फिर वही बात है, ए ले लो, कोई मैट्रिक्स ले लो, उसका ए डैश निकालो, दोनों को जोड़ो, p जो है बनेगा यह मैट्रिक्स 4x4 के ऑर्डर का, यह हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, डू इट सेल्फ। सेकेंड एग्जाम्पल तुम लोग अपने से सोच करके बना सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल जो है बना सकते हो। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग अगले एक्सरसाइज पर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए क्या है, देखिए अगला जो पॉइंट हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस थोड़ा सा अंतर इसमें यह है, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफिनीशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एज स्क्यू सिमेट्रिक। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वह जो है क्या बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है यदि इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो जाए, ए डैश इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस ए हो जाए। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जब ए डैश की वैल्यू, देखिए ए डैश की वैल्यू माइनस ए के बराबर हो जाए, या आर हम लोग कह सकते हैं ए डैश का मतलब होता है कि ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे। उसमें क्या था, उसमें जो है दोनों में प्लस था, ए जे आई इक्वल टू ए आई जे, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर निगेटिव होता है, किसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ओके स्टूडेंट, ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे। ठीक है स्टूडेंट, अभी जो हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं वहां पर
देखिए यह जो एग्जाम्पल देखे हैं A12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -A21 हो जाएगा, A13 -A13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो इक्वल दिखा रहे थे यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर -2, 3 -3, 5 -5, 6 -6, यहाँ पर बस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा बस। ठीक है, और सेम वही है जो सिमेट्रिक वाला जो रूल है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए प्रॉपर्टी, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यह साइन होता है इफ एंड ओनली इफ का, यह साइन इफ एंड ओनली, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। ठीक है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली इफ ए डैश इक्वल टू क्या -a, ए डैश बराबर क्या हो जाए -a हो जाए। अगर हम लिखें ए डैश का मतलब क्या होता है, रो का कॉलम में, जब रो का कॉलम यानी कि आई को जे में, तो जे यहाँ पर आई को जे में, ठीक है, जे को आई में तो जे आई, और -a का मतलब ए आई जे। अगर हम मान ले कि जे और आई बराबर है, यहाँ पर जे और आई क्या है बराबर है, तो ए आई आई बराबर ए बराबर माइनस जे के बराबर क्या लिख दिए, आई लिख दिए, तो आई और जे के बराबर आई, यहाँ पर ए आई है और ए आई आई हो गया, तो ए आई आई इधर ले आओगे तो क्या ए आई आई बराबर 0, यह हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से 2 आई आई बराबर 0, ए आई आई बराबर 0/2, तो ए आई आई इक्वल टू 0/2, तो ए आई आई इक्वल टू क्या 0। यानी कि हम लोगों ने देखा कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका ए आई आई का मतलब, अगर आई का मान 1 रखते हैं तो A11, A22, A33, A44, यानी कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वह क्या हो गए, 0 निकल गए। इसका मतलब ए आई आई का मतलब 0 है, इसका मतलब यह हुआ, इसका मीनिंग यह हुआ कि अगर हम कोई अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा वह क्या होगा, 0 होगा। डायगोनल एलिमेंट में कौन, प्रिंसिपल डायगोनल, जहां भी बात करेंगे मेन जो है प्रिंसिपल डायगोनल या प्राइमरी डायगोनल जो होता है उसके ईच एलिमेंट यहां पर क्या होंगे, 0 होंगे। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता था, अनइक्वल भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है फिक्स है कि इसके जो डायगोनल है वो क्या होंगे, 0 ही होंगे। इसके जो डायगोनल होंगे वह क्या होंगे, 0 ही होंगे। देखिए यहां से इट मीन्स एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, ऑलवेज इक्वल टू 0। देखिए ए आई आई इक्वल टू 0, इट मीन्स A11, A22, A33, A44 इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम लोग कोई मैट्रिक्स लिखते हैं यहां पर देखिए A11, A12, तो देखिए स्टूडेंट, तो यहां से जो है हम लोगों ने देखा कि इट मींस एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे, 0 होंगे। देखिए इसका एग्जांपल यानी कि A11, A22, A33 इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, देखिए इसमें एग्जांपल्स, पहला 2x2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल, 2x2 का, ठीक है, 2x2 का एग्जांपल देखिए पहला एग्जांपल्स फर्स्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 का ऑर्डर लिखना है। देखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट है 0 0 0 2 -2, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, ए आई जे इक्वल टू -ए जे आई। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो 11 है और A21 दोनों क्या होगा, निगेटिव होते हैं। यहाँ पर देखिए 0, यहाँ पर बी इक्वल टू क्या, अगर हम यहाँ पर देखिए ए डैश निकालें, देखिए दिखा भी देख कैसे हुआ है, ए डैश इक्वल टू क्या 0 -2 2 0। अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें, माइनस कॉमन निकालेंगे तो 0 2 क्या होगा, -2 0, माइनस यानी सब में से माइनस निकालेंगे कॉमन। ठीक है, तो ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस और इसकी वैल्यू ए, इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर एग्जाम में आता तो दिखाओगे इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखिए b बराबर 0 -2 2 0, b डैश इक्वल टू -b, स्क्यू सिमेट्रिक, यहाँ पर उसी तरह से करोगे तो b डैश बराबर -b आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। देखिए दूसरा एग्जांपल m इक्वल टू 0 √2 -√2 0, तो यह भी हमारा क्या है, यह भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। l इक्वल टू 0 3 -3 0, यह भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। t बराबर 0 9 -9 0, यह भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ माइनस लिखते हैं तो यहाँ पर प्लस। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग जो देखिए कोई भी मैट्रिक्स हो जाता है, देखिए यहाँ पर देखिए जैसे एग्जांपल 1 0 0, यहाँ पर हम मान लो कि यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, बस एग्जांपल ए हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब अगर 3x3 का ऑर्डर का लिखना हो
देखिए 0 0 0, यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर माइनस ए माइनस बी, सी है माइनस सी 0। अगर हम ए डैश निकालें, देखिए 0 माइनस ए डैश, ए का डैश निकालें तो यह हो जाएगा 0 ए बी, ये हो गया। माइनस यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस कॉमन निकालेंगे 0 ए बी, और यह बराबर किसके हो गया, माइनस और ए, यह बराबर किसके हो गया, ए के। इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस इतना सिंपल सा है। ए बराबर देखिए 0 1 2 0 0, ये -1 -2 0 3, ये क्या हो जाएगा -3, 1 है -1 2, ये वाला -2 3 और क्या -3, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 0 0 0 3 -3 4 -4 8 -8, ये हो गया हमारा। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप ऑर्डर 4x4 का बना सकते हो। जैसे 4x4 में हम लिखे थे aij इक्वल टू AJI और यहाँ पर -AGI, बस यहाँ पर जो है देखिए 0 0 0, ए का -A, बी का -B, डी का -D, सी का -C और एफ का -F, ये हो गया। और यहाँ से ए डैश 0 0 0 ए, देखिए -A है, -A -B B, और यहाँ पर -D D -C E -F F, इस तरह से। तो यहाँ पर करोगे तो यह माइनस यहाँ से कॉमन निकाल के करोगे तो ए डैश इक्वल टू ए, यह भी हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ए हो गया, ए डैश यहाँ पर ऐसे ए डैश इक्वल टू ए, तो यह वाला जो मैट्रिक्स है ए यहाँ पर है, ए डैश निकाले माइनस कॉमन निकाले तो ए डैश बराबर किसके आ गया, ए के बराबर हो गया। तो यह भी हमारा जो है क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर 4x4 का मैट्रिक्स मिला। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग जो है करते जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। कल हम लोग जो है इसके आगे देखेंगे और इस पर एक थ्योरम देखेंगे। जैसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर थ्योरम देखे थे, इस पर भी हम एक जो है थ्योरम करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।